टाटा ने रिसेंटली सफारी का फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है, जिसमें एक्सटीरियर, इंटीरियर और सब तरह से अपडेट्स हुए हैं। एंड टाटा सफारी के वजह तो कई सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बट उसमें से सबसे मेन कॉम्पिटिटर है वो है महिंद्रा XUV700। तो चलिए न्यू सफारी फेसलिफ्ट को महिंद्रा XUV700 से कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में से कौन सी कार बेटर है एंड आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। XUV700 की लेंथ 4695 मिलीमीटर है, जहां पे न्यू सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। XUV700 की विड्थ 1890 मिलीमीटर है, जहां पे न्यू सफारी की विड्थ 1922 मिलीमीटर है। XUV700 की हाइट 1755 मिलीमीटर है, जहां पे न्यू सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। XUV700 में आपको 2750 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे न्यू सफारी में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। XUV700 में आपको 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जहां पे न्यू सफारी में आपको 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। सो ओवरऑल लेंथ एंड व्हील बेस में दोनों में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, जो रियल लाइफ में उतना नोटिस तक नहीं होगा। एंड ऑलमोस्ट सेम आइडेंटिकल व्हील बेस के कारण दोनों में रियर सीट एंड थर्ड रो में भी सिमिलर स्पेस ही मिलेगा, बट विड्थ में सफारी थोड़ी बड़ी है, जो रोड प्रेजेंस में नोटिस होगा। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो एक्सटीरियर वाइज दोनों कार्स की डिजाइन टोटली डिफरेंट है, एंड डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, तो दोनों में से किस कार की डिजाइन आपको पसंद आती है वो आपकी पर्सनल चॉइस पे डिपेंड है। बट पर्सनली मुझे दोनों में से सफारी की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है। बट आपको इन दोनों कार्स में से किस कार की डिजाइन ज्यादा बेटर लगती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अगर बात हो एक्सटीरियर फीचर्स की, तो दोनों में कई सारे फीचर्स कॉमन मिलते हैं, जैसे कि दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, LED DRL, LED टेल लाइट, पैनोरामिक सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, रूफ रेल्स, रियर वाइपर, रियर डिफोगर, सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM एंड रेन सेंसिंग वाइपर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में आपको फॉग लैंप्स भी LED मिलते हैं, जहां पे XUV700 में फॉग लैंप्स हेलोजन मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में LED DRL एंड LED टेल लाइट दोनों फुल विड्थ में मिलती है, जहां पे XUV700 में सिंपल LED DRL एंड LED टेल लाइट मिलती है। एंड न्यू सफारी में आपको 19 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहां पे XUV700 में आपको 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड न्यू सफारी में आपको पावर जेस्चर कंट्रोल टेलगेट भी मिलता है, जहां पे XUV700 में मैनुअल टेलगेट मिलता है। सो ओवरऑल एक्सटीरियर डिजाइन वाइज आपको दोनों में से कोई भी कार पसंद आए, बट एक्सटीरियर फीचर्स वाइज न्यू सफारी में ज्यादा फीचर्स आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज पे पहले दोनों कार्स में मिलने वाले चलिए कॉमन फीचर्स देख लेते हैं। दोनों में आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर, वायरलेस चार्जर, स्टीयरिंग मोटर कंट्रोल्स, लेदरेड सीट्स, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट विथ मेमोरी फंक्शन, कनेक्टेड कार फीचर्स, 360 कैमरा, थर्ड रो AC वेंट्स एंड एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। बट न्यू सफारी में अब आपको 12 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन मिलती है, जहां पे XUV700 में आपको 10.2 इंच की स्क्रीन मिलती है। एंड न्यू सफारी में स्टीयरिंग व्हील भी न्यू स्टाइल का मिलता है, जिसमें टाटा का लोगो इल्यूमिनेटेड होता है, जहां पे XUV700 में ट्रेडिशनल स्टाइल का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड सफारी में आपको फ्रंट एंड सेकेंड रो दोनों सीट्स पे वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पे XUV700 में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन ही नहीं मिलता। एंड सफारी में आपको 6 and 7 सीट्स का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 6 सीट्स में आपको सेकेंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती है, जहां पे XUV700 में 5 and 7 सीट का ऑप्शन मिलता है, जिससे सेकेंड रो में आपको नॉर्मल बेंच स्टाइल की सीट मिलती है। एंड सफारी में को ड्राइवर की सीट भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है, जहां पे XUV700 में को ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्ट होती है। एंड सफारी में ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, जो XUV700 में आपको नहीं मिलते। एंड सफारी में आपको JBL के 10 स्पीकर वाली म्यूजिक सिस्टम मिलती है, जहां पे XUV700 में सोनी के 12 स्पीकर्स वाली म्यूजिक सिस्टम आपको मिलती है। एंड XUV700 में आपको इतनी महंगी कार होने के बाद भी ऑटो डिमिंग IRVM नहीं मिलता, जो कि एक मस्ट फीचर है इस प्राइस पॉइंट पे, जो आपको टाटा सफारी में मिलता है। सो ओवरऑल फीचर्स वाइज भी यहाँ पे क्लियरली न्यू टाटा सफारी बेटर है। अब बात करते हैं इंजन की। तो XUV700 में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 2.2 लीटर डीजल इंजन,
जिसमें पेट्रोल इंजन से 197 bhp का पावर एंड 380 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड डीजल इंजन से 182 bhp का पावर एंड 420 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस होता है। जहां पे टाटा सफारी में अभी आपको ओनली एक डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता है। सफारी में आपको 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सो इंजन पावर वाइज क्लियरली दोनों में से XUV700 के दोनों इंजन बेटर है। एंड ऑल्सो XUV700 में आपको हायर वेरिएंट्स में ऑप्शनल ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है जो आपको सफारी में नहीं मिलता, जिसके कारण ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट्स में XUV700 थोड़ी ऑफ रोडिंग कर पाएगी जो सफारी में पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं माइलेज की। तो XUV700 की क्लेम माइलेज महिंद्रा ने रिवील नहीं की, बट XUV700 लॉन्च हुए बहुत टाइम हो गया है, सो यूजर्स की रिपोर्ट किए हुए माइलेज को हम यहाँ पे ध्यान में लेंगे। XUV700 में पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन में अप्रोक्स 12 to 13 किलोमीटर की माइलेज मिलेगी, जहाँ पे पेट्रोल ऑटोमेटिक में 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। जहाँ पे डीजल में आपको मैनुअल में 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक डीजल में 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज मिलेगी। जहाँ पे सफारी में डीजल मैनुअल में अप्रोक्स 16.1 किलोमीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में 14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलेगी। सो रियल लाइफ में ओवरऑल माइलेज वाइज सफारी में थोड़ी ज्यादा माइलेज मिलेगी बिकॉज सफारी का इंजन थोड़ा कम पावरफुल है XUV700 के कंपेयर में। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो XUV700 को ग्लोबल एनकेप में 5 out of 5 स्टार्स मिले हुए हैं, जहां पे टाटा सफारी का अब तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ, बट सफारी लैंड रोवर वाले प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है जो कि एक सेफ प्लेटफॉर्म है। एंड रही बात सेफ्टी फीचर्स की, तो दोनों में आपको एडास फीचर्स मिलते हैं। एंड न्यू फेसलिफ्ट सफारी में अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन की परसिस्ट जैसे फीचर्स भी ऐड कर दिए गए हैं जो पुरानी सफारी में आपको नहीं मिलते थे, जहां पे XUV700 में सेम लेवल 2 एडास फीचर्स मिलते हैं। एंड दोनों कार्स में आपको 7 एयरबैग्स, ESP, TPMS, हिल होल्ड, ABS एंड EVD जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो ओवरऑल सेफ्टी में तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों इक्वली सेफ कार है। सो चलिए फाइनली अब आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको XUV700 लेनी चाहिए या फिर न्यू टाटा सफारी। सो न्यू सफारी में XUV700 के कंपेयर में अब बहुत सारे ज्यादा फीचर्स एंड मॉडर्न लुक दिए गए हैं, जहाँ पे अब भी इंजन पावर वाइज XUV700 बेटर है। सो अगर आपके लिए परफॉर्मेंस ही सब चीज है या फिर आपको पेट्रोल SUV चाहिए, तो दोनों कार्स में से आपके लिए महिंद्रा XUV700 बेटर चॉइस रहेगी। बट अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए एंड आपको ओवरऑल ज्यादा मॉडर्न कार, ज्यादा फीचर्स एंड ज्यादा माइलेज चाहिए, तो दोनों में से आपके लिए न्यू टाटा सफारी बेस्ट रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू टाटा सफारी फेसलिफ्ट एंड महिंद्रा XUV700 के बीच। अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी तो आप कौन सी कार पसंद करोगे, टाटा सफारी या फिर महिंद्रा XUV700? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।